नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक दुखद खबर। और दुखद खबर ये है जो आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा। आखिर मोहम्मद यूनुस गया तो गया कहाँ? 6 लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लो। ये इस समय हम खड़े हैं उसी परिवार के बीच में। उनकी सिस्टर यहाँ खड़ी है, इन्हीं की जुबानी ही जानते हैं आखिर यूनुस कहाँ काम करता था, आखिर एग्जैक्टली कल रात को हुआ क्या। क्या नाम है आपका? हाजरा बीबी। हाजरा जी, पूरी बात बताओ। यूनुस की कितनी उम्र थी? 24 साल। 24 साल। कितनी देर हुई इसकी शादी हुई? 3 साल हो गए। 3 साल हुए। कहाँ पे काम करता था? ये रघुनाथ मंदिर के सामने। रघुनाथ मंदिर के पास करता था। जी। तो कितने बजे रोज रात को आता था? 10 बजे आता 10 है। बजे आता था। क्या हुआ था अब बताइए आप। मतलब कि उसने मुझे फोन करके बोला, दीदी ऐसे ऐसे मेरे पीछे 5-6 बंदे पड़े हुए। कल रात को? हाँ जी। कितने बजे फोन किया? कोई 11 बजे फोन किया, है। मुझे बोल रहा था मेरे पीछे कोई लड़के पड़े हुए। तो मेरे साइकिल का चैन टूट गया, मैंने साइकिल फेंक दिए तो मैं आ गई हूँ तवी वाली साइड पे। ठीक है। तो उधर से मतलब कि मुझे बचा लो आके। ठीक है। फिर उसका मतलब कि किसी को भी आवाज़ दे रहा था वो, हमें बचाओ अंकल बचाओ, हमें हमें ये नहीं पता किसको आवाज़ दे रहा था उस टाइम। फिर मैंने बाद में उसको फ़ोन लगा रहे, कट हो गया फ़ोन, तो मैंने बाद में फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हम रात के ढूंढ रहे, अभी तक ढूंढ रहे, मतलब कि नहीं मिला। आपने पुलिस में एफआईआर करवाई? हाँ करवाई है। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया? नहीं अभी तक नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया नहीं। पुलिस ने। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और यहाँ जो बता रहे तभी ये वाली साइड है, आप बताएंगे यहाँ पर बताइए। आपने कहा कि निक्की तभी ये वाली साइड है पीछे। तो फिर जब वो भाग रहा था उसके बाद फोन ट्राई किया, फोन नहीं लगा? नहीं लग रहा है। फिर आप रात को पुलिस स्टेशन गए या सुबह गए? नहीं सुबह भी किए तो रात को भी ऐसे पुलिस वालों को हमने पूछ रहे थे। तो क्या कहा यहाँ पर? आपका शायद पड़ता वियर होता आना पड़ता है, ये पड़ता हमारा बेली चराना वाला। बेली चढ़ाना पड़ता है। तो क्या कहा उन्होंने? अगर बेली चढ़ाना वाला उन्होंने कहा हम करते हैं कार्रवाई। कार्रवाई करते हाँ हैं। यही कहते हैं, मतलब कि 8 बजे तक कर वेट उसके कर। बाद कोई आपको पता नहीं? नहीं, रात कल कुछ रात पता से नहीं। लेकर कल अभी तक? रात से लेकर अभी तक कोई पता नहीं। बच्चा है उनका? हाँ एक बेटा है। बेटा है। हाँ जी। आप देखिए, इस समय हम बता रहे हैं इस परिवार का दर्द, इस परिवार का दुख। भैया, मोहम्मद यूनुस की किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या घर में कोई घरेलू विवाद आपस में मियाँ बीवी का, कोई इस तरह की बात? कभी उसने इस तरह की कोई बात हमारे साथ शेयर नहीं की। अलबत्ता उसके 20 साल हमारे बीच में गुजरे हैं। इंतहाई शरीफ लड़का था, दयानतदार लड़का था। बजाय वो उसने अपना जो हमारा ख़ानदानी काम है भैंसें पालना, उस भैंसें पालने का काम छोड़कर वो यहाँ दुकान में काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था। सुबह जल्दी निकलता था, रात 10 या 10:30 बजे वो दुकान बंद होती थी। उस वक्त ये घर आता था और लोगों के ये जूठे बर्तन मांजकर अपना पेट पालता था। तो क्या क्या थे जिसे उसकी बहन ने बताया, हाजरा ने, कि चिल्ला रहे थे कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हैं, मुझे बचा लो बचा लो? कहाँ पर ये बात हुई? पूरी बात क्या बता रही? ये रात को बहन को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे पीछे कुछ शरपसंद अनासिर दौड़ पड़े हैं जिनकी वजह से मेरी जान को खतरा है। फिर वो दूसरी कॉल उसकी थोड़ी देर बाद करता है और कॉल करके कहता है कि मैंने अपनी साइकिल नेहरू मार्केट में फेंक दी है और अब मैं तवी की तरफ दौड़ पड़ा हूँ। तो जब वो तवी की तरफ जाता है, सुबह जब हम ढूंढ रहे हैं उसको रात से ही, तो सुबह यहाँ चौकीदार हैं जो जम्मू स्मार्ट सिटी का काम कर रही है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, उस कंपनी के चौकीदार हैं जो रात को वहाँ जागे रहते हैं। तो उस वक्त उन्होंने तायीद की कि हमने देखा है उसको, यहाँ से वो गुजर रहा था और गुजरते हुए हमने उससे आवाज़ दी, लेकिन उसने आवाज़ नहीं सुनी और तभी में कूद पड़ा। उसके बाद से वहाँ उन्होंने बोला कि कूद पड़ा वो तभी में? ये तो जम्मू स्मार्ट सिटी कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा है, तो उसकी जो चौकीदार हैं कंपनी के, उन चौकीदारों ने माना है। तो जब हमने ये बात पुलिस के साथ की, जहां हमने बेली चिराना में FIR दर्ज की और कंप्लेंट 2-4 थानों में हमने लिखवाई जहां वो काम करता था, वहां पर भी हमने ये एप्लीकेशन लिखवाई, लेकिन हर जगह यही कहा जा रहा है कि अभी वो लोग सोए हुए हैं चौकीदार, क्योंकि नाइट को ड्यूटी की है तो दिन को सोए हैं। जब शाम को 8 बजे उनकी ड्यूटी शुरू होगी, 8 बजे जब वो जागेंगे तभी कार्रवाई शुरू होगी। तो इंतहाई खौफ और इंतहाई गमगीन है हम लोग कि कम से कम एक बंदा है, एक शख्स है, नौजवान है, पूरा गांव परेशान है। लेकिन पुलिस को सुस्त रवि के बजाय काम में तेज़ी लानी चाहिए और मुजरिमों को केफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और हमारी ये डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर वो जिंदा है तो हमें दे दिया जाए, अगर वो मर गया है तो कम से कम आपने वो गोताखोर नौजवानों को लगाकर हम उनका साथ देंगे, हम जाएंगे उनके साथ पानी में। सिर्फ हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम पानी में जा सकें, तो वो सामान हमारे पास नहीं है। हो सकता है इंसान पानी में जाए वापस ही ना आए, तो गोताखोर नौजवान दे दिए जाएं,
जिनके साथ मिलकर हम उस लाश को निकालेंगे अगर वो वहाँ इस है। समय परिवार कश्मकश में है कि मोहम्मद यूनुस ठीक है, जिंदा है, नहीं है, जहाँ भी है पर किस तरह से है कोई पता नहीं। जिस तरह से बताया सूत्रों, ये आप पापा है मोहम्मद यूनुस से, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन? बस देखो ये बच्चा मिल जाए हमको, मुआ है जिंदा है बच्चा मिल जाए, हाँ हम उसको दफन कर देगा अगर मार गया, अगर जिंदा है तो फिर भी। बहुत दुखद खबर है फिलहाल कि जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें पहले नहीं देखने को मिली, ना ही सुनने को मिली। और जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने अपने घर परिवार को, अपनी बहन को कॉल करके कहा कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, 5-6 लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ, और उसी के चलते उन्होंने अपनी साइकिल छोड़ी और तवी की तरफ भागे। और जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे लेबरर्स, उन्होंने इनके परिवारों वालों को बताया कि हाँ हमने देखा किसी व्यक्ति ने छलांग लगाई है। पर पुलिस किस तरह से काम कर रही है, इस पर भी एक बड़ा कंप्लेन नहीं करेंगे। आप मम्मी हो, आप मम्मी हो, इधर आइए, आप इधर आइए, आप मम्मी हो मोहम्मद यूनुस की? कोई झगड़ा वगड़ा घर में, कोई ऐसी बात तो नहीं थी? नहीं कोई नहीं। जब उन्हें फोन किया तो आप कहाँ पे थे उस समय? मैं रियासी थी। मैं कल गई रियासी, उसने फोन किया मैं 11 बजे, इस लड़की ने किया, वो लड़की उसने किया, कहता मेरे पीछे गड्डी वाले लगे थे, अरे मैं किधर नसा, इसने क्या नस जान बचा अपनी, अरे है नालों नाल गड्डी वाले मेरे नाल ही है करे, उस वेले स्विच ऑफ हो गया, वो चुक लिया, उसी वेले गड्डी पा गए किधर ले गए। और वो जिस तरह से कह रहे हैं कि लेबर जो मजदूर है उन्होंने कहा कि उसने छलांग लगाई है नहर में, तो तभी में कुछ नहीं, बस उसने भी ऐसे ही बोला। आप देख रहे हैं परिवार है, इसमें गम की घड़ी में है, आंखों में आंसू है, परेशानी का आलम है। उनकी बीवी कहाँ है, पत्नी भी है उनकी? हाँ घर में ही, अभी बच्चा भी है इसका। हाँ अभी तक कोई पता नहीं, उसके बाद कोई खबर नहीं है। पुलिस ही नहीं एक्शन ले रही है तो हमें कैसे पता? पुलिस के पास गए, पुलिस ने क्या कहा? बेली चराना पुलिस ने क्या कहा? वही बोल रहे हैं कि जब तक हाँ हम कहाँ ढूंढे। आपने बताया कि रात को कॉल आया था, इस तरह का कॉल आया था? हम बोले हमें क्या पता कि कहाँ से किया कॉल, उसने खुद हमें कॉल करके बताया यहाँ से हम मेरे पीछे विक्रम चौक से पुलिस वो चढ़े, गाड़ी लेके आए, गुंडे आए, पकड़ लो, पुलिस वाले बोल रहे। आप हौसला रखिए, आप हौसला रखिए, आप हौसला रखिए आंटी, आप हौसला रखिए। ये माँ है इनकी, देखिए किस कदर रो रही है। जो भी कहीं अगर किसी को भी मोहम्मद यूनुस के बारे में कोई भी खबर होती है आप तुरंत बताइए। और पुलिस से भी निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, सही है, कहाँ है, किस हालात में है, माँ तक पहुँचे, माँ तक बच्चा पहुँचे। देखिए माँ किस कदर भुलक बिलक कर रो रही है और पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगा रही है, मेरे बच्चे को वापस लाओ। मुँह न लियाओ, मार छड्या तां भी लियाओ उसनू। किस कदर गमगीन है माँ, कह रही है अगर जिंदा है तब भी दो, अगर मरा हुआ है तो तब भी मेरे बच्चे को मेरे हवाले करो। पिता भी किस कदर गमगीन है, परिवार वाले। और बेली चराना में इन्होंने एप्लीकेशन कंप्लेन दी है, पर इनका ये कहना अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम पुलिस से भी, पुलिस के आला अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द एक टीम भेजकर कम से कम, अगर जिस तरह से इन्होंने कहा परिवार वालों ने, कुछ लेबर से उन्होंने कहा कि छलांग लगाई है, कम से कम आइडेंटिफाई किया जाए कि छलांग लगाई भी है या नहीं, पूछताछ कीजिए। जहाँ पर भी है, जहाँ लास्ट लोकेशन थी ट्रेस कीजिए। एक परिवार की जान अटकी हुई है। यूनुस, मोहम्मद यूनुस जो 24 साल का है, लगभग 3 साल हुए शादी हुए, 2 साल का छोटा बच्चा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, बहनों का रो रो का बुरा हाल है, पिता का जिस तरह से ये कहेंगे पहाड़, गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये हम बता रहे समय जो पूरा किस्सा है कि मोहम्मद यूनुस एक दुकान पर काम करते थे, रघुनाथ बाजार में रेस्टोरेंट में काम करते थे। रात को अचानक 10:30-11 के बीच बहन को कॉल आता है, और बताना चाहेंगे मोहम्मद यूनुस रहने वाले हैं गुज्जर बस्ती बेली चराना के रहने वाले हैं। और बताना चाहेंगे कि रात को 10 से 11:30, 10:30-11 के बीच में कॉल आता है कि मुझे बचा लो अपनी बहन को, इस मेरे पीछे गाड़ी वाले जिसमें 5-6 लोग हैं मेरे पीछे लगे हुए हैं। और उसके बाद ने ये दोबारा से कॉल किया कि मैंने अपनी साइकिल जो कि
वेयर हाउस में फेंक दी है वहाँ पर नेहरू मार्केट में। अब मैं भाग रहा हूँ, गाड़ी मेरे साथ है। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब तथ्य क्या है, ये काम है पुलिस का, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम पुलिस के आला अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस केस में इंटरवीन कीजिए। अगर किसी के हाथ में है या किसी के कब्जे में है मोहम्मद यूनुस, जिंदा वापस आ जाए, सही सलामत आ जाए, अगर भगवान ना करे उसके साथ कोई हादसा हो तब भी उसके माता पिता के हवाले किया जाए। अब देखना यह है कि प्रार्थना करते हैं कि मोहम्मद यूनुस जहाँ भी हो सही सलामत हो, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी माता पिता के पास सही सलामत पहुँचे। अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से शायद यूनुस अपने माता पिता तक पहुँचाए। छुड़ रिया से हमारे अगले अपडेट के लिए जय हिंद जय भारत।